वचन में इस आएंगे, हम उसको तालियों से वापस स्वागत करेंगे। हालेलुया, यीशु मसीह की एक सुंदर अवसर जो परमेश्वर ने हमें दिया, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने आज फिर एक बार इस सब्त के दिन उसके चरणों में आकर उसकी आराधना, उसकी स्तुति और उसकी महिमा करने के लिए परमेश्वर ने सुंदर अवसर हमें दिया है। फिर एक बार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को ताली बजाएंगे। बोलो हालेलुया। इस समय हम विश्वास रखेंगे कि प्रभु आज हमसे बात करें। आमीन। क्या आप सब तैयार हैं वचन सुनने के लिए? किससे सुनना चाहते हो, मुझसे या परमेश्वर से? आमीन, हालेलुया। क्योंकि कोई भी मनुष्य परमेश्वर की उन बातों को नहीं बता सकता अगर परमेश्वर न कहे। हालेलुया। तो मनुष्य केवल एक माध्यम, एक जरिया है कि परमेश्वर उसकी बातों को हम तक पहुंचाए। हालेलुया। और बोलने वाला खुदा है, बोलने वाला परमेश्वर है। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति से सुनने मत आना, केवल खुदा से सुनने ही आना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही हमसे बात करता है और परमेश्वर ही हमें आशीषित करता है। आमीन। और इसलिए मैं विश्वास रखता हूं कि आज वो जिंदा परमेश्वर हमसे बात करेगा। तो अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना के साथ वचन की ओर हम जाएंगे। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी फिर एक बार इस समय के लिए। यह आपका अनुग्रह, आपकी कृपा है कि आपने हमें अवसर दिया कि हम आपके चरणों में आ सके, आपकी आराधना, आपकी स्तुति और आपकी महिमा हम कर सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, हम चाहते हैं कि आज फिर एक बार आप हमसे बात कीजिए, आपकी उन स्वर्गीय बातों को हम पर प्रकट कीजिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, हम आपसे चाहते हैं कि आपकी वाणी को हम सुने। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, बोल प्रभु, तेरा दास सुनता है। केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो। प्रभु आप बोले और हम सुने, ऐसा होने की जरूरत। इस चर्च को, इस कलीसिया को, हर एक व्यक्ति को, मुझको पवित्र आत्मा के द्वारा आप नियंत्रित कीजिए। और प्रार्थना करता हूं उन बातों को आज हमारे जीवन पर आप प्रकट कीजिए जो आज तक हमने नहीं सुनी, ना हमने जानी। मैं प्रार्थना करता हूं उन बातों को जानने के लिए और उन बातों को मानने के लिए प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा की सहायता मैं यहाँ पर मांगता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं मैं घटूं और आप ही बढ़े और आप ही का नाम ऊंचा हो, ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद, सारा आदर और सारी महिमा और सारा जलाल आप ही को देते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं।
आमेन आमेन। हम देखते हैं कि अगर जगत में देखा जाए तो अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो कौन सी किताबें पढ़नी होगी? जिसमें मेडिकल के बारे में लिखा गया है, बराबर है ना। किसी को इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग की किताबें पढ़नी होगी, बराबर है ना। तो जिस फील्ड में हम जाते हैं या जो कुछ हम बनना चाहते हैं तो हमें उन किताबों को पढ़ना होता है, बराबर है ना। अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे उन्हीं किताबों की ओर देखना होगा या उन्हीं किताबों को पढ़ना होगा जो मुझे डॉक्टर बना सकती है, बराबर है ना। अगर मैं इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ूं और डॉक्टर बनना चाहूं तो क्या मैं जा सकता हूं? नहीं। तो मुझे अगर डॉक्टर बनना है तो मुझे उन किताबों को खोजना होगा जिन किताबों के जरिए मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर सकता हूं या वहां पर एडमिशन ले सकता हूं, बराबर है ना। तो जगत में अगर कुछ चीज हमें अगर प्राप्त करनी है या कुछ बनना है तो हमें उन किताबों को पढ़ना होता है कि जो किताबें हमें डॉक्टर बनाए, जो किताबें हमें इंजीनियरिंग बनाए, जो किताबें हमें और कहां पर लेकर जाए। वैसे ही यहां पर जितने लोग बैठे हैं हम सब एक उद्देश्य से परमेश्वर से मिलने आते हैं कि हम स्वर्ग के वारिस हो जाए। बोलो कहां के वारिस हो जाए? स्वर्ग के अधिकारी हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे चुना। आमेन। तो क्या आपको पता है कि स्वर्ग के अधिकारी होने के लिए आपको कौन सी किताब पढ़नी होगी? हाँ बोलिए बोलिए, बाइबल। हालेलुया। जैसे जगत में अगर अधिकार प्राप्त करना हो तो आपको जगत की किताबों से वहां पर पढ़ना होता है, वैसे ही अगर आपको स्वर्ग में अधिकार चाहिए तो आपको कौन सी किताब पढ़नी होगी? बाइबल। क्योंकि ये स्वर्ग की किताब है। अगर आपने इस किताब को अपने मन में ले लिया, अगर आपने इस किताब को अपने हृदय में ले लिया तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि स्वर्ग की सारी आशीषें आप प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। स्वर्ग के सारे अधिकार को आप प्राप्त कर सकते हो और इसलिए ही परमेश्वर ने इस वचन को, इस कलाम को हमारे लिए भेजा है कि हम इसे प्राप्त करें और स्वर्ग के अधिकारी बन जाए। आमीन आमीन। तो प्रियो, आज उसी कलाम से, उसी वचन से, उस परमेश्वर के शब्द से हम सुनेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। और इसलिए मैं चाहता हूं, आपको पता है 60-70 साल तक आप इस जगत में रह सकते हो। आजकल जिस युग में हम रहते हैं, आपको पता है खाना भी अच्छा नहीं है, जीना भी अच्छा नहीं है, सांस लेते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ मिलावट है, बराबर है ना। ये तो अच्छा है कि हम गांव में रहते हैं, यहाँ पर अभी भी अच्छा माहौल है। अगर आप सिटी में निकल जाओ तो ऑक्सीजन कम और धुआं ज्यादा लेते हैं लोग, बराबर है या झूठ? हाँ। अगर मुंबई में निकल जाओ तो आपको पता है मुंबई में जाने के बाद अगर आप ऊपर देखोगे रात के समय तो आपको एक भी तारा नजर नहीं आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तारे जो होते ना आकाश में रात के समय मुंबई में नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि वहां पर तारे हैं नहीं। है या नहीं है? फिर दिखते क्यों नहीं? क्योंकि इतना पोल्यूशन है, इतना धुआं है वहां पर आकाश में, उस धुएं की वजह से वहां पर तारे नजर नहीं आते। तो मुझे एक बात बताइए, वही सांस जो है वो लोग वहां पर लेते हैं, तो यानी ऑक्सीजन भी जो परमेश्वर ने दिया हुआ है ना, वो हवा भी अशुद्ध है। और क्या मनुष्य कितना जिएगा ये सांस लेकर? हालेलुया। इसलिए 50, 60, 70 बहुत हो चुका, उससे आगे कोई जाने वाला नहीं। इसलिए मैं कहता हूं इस जगत के लिए मत परिश्रम कीजिए, वहां जो अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है ना, उस अनंत काल के जीवन के लिए हमें जाना है। आमीन। वो हमें प्राप्त करना है और वहां तक केवल हमें एक किताब लेकर जाएगी, वो है परमेश्वर की बाइबल। आमीन। ये वचन जो है हमें उस स्वर्ग के अधिकारी तक या स्वर्ग के अधिकार को हमें दिलाएगा। आमीन। और आज देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करता है। एक वचन को हम निकालेंगे, रोमियो की पत्री उसका 4था अध्याय। रोमियो की पत्री उसका 4था अध्याय और वचन 7 और 8 हम पढ़ेंगे। हिंदी बाइबल अगर किसी के पास हो तो पढ़िए। वचन में ऐसा लिखा है, सुनेंगे। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा गया है, धन्य है वे। धन्य किसे कहते हैं? धन्य किसे कहा जाता है? देखो, दो प्रकार की चीजें हैं। एक
कि जगत में धन्यता अलग चीजों को कहा जाता है। धन्य यानी क्या होता है पता है आपको? आशीषित। बोलो धन्य। धन्य का मतलब क्या है? आशीष पाया हुआ व्यक्ति। हालेलुया। जिसने आशीष पाई है उसे क्या कहा जाता है? धन्य। बोलो उसे क्या कहा जाता है? धन्य। तो समझ में आ गया धन्य किसे कहते हैं? जिसने क्या पाई है? आशीष। बोलो आशीष। आशीष पाए हुए व्यक्ति को धन्य कहा जाता है। तो वचन में ऐसा लिखा है, फिर एक बार पढ़ेंगे उस वचन को। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए। वचन में ऐसा लिखा गया है, आशीष पाया हुआ व्यक्ति वो है जिसके पापों की क्या हो गई? क्षमा हो। और हम क्या सोचते हैं कि आशीष कौन सी है? जिस व्यक्ति को घर बड़ा मिल गया हम कहते हैं धन्य है वे। जिस व्यक्ति ने बहुत महंगी गाड़ी ले ली हम कहते हैं धन्य है वे। जिस व्यक्ति के पास बहुत सारा सोना आ गया हम कहते हैं धन्य है वे। जिसको सरकारी नौकरी लग गई हम कहते हैं धन्य है वे। जिसके पास बहुत बड़ी संपत्ति है हम कहते हैं धन्य है वे। जिसके पास बहुत सारी खेती है और खेत में बहुत सारा अनाज आ गया हम कहते हैं धन्य है वे। पर वचन कहता है धन्य वे नहीं, धन्य वे है जिसके अधर्म क्षमा किए गए। आमीन। आपको पता है जब मनुष्य सोचता है तो उसके लिए आशीष अलग है, पर जब परमेश्वर खुदा और परमेश्वर का वचन जब हमें कहता है वहां पर आशीषें अलग है। आमीन। तो कौन सी आशीष चाहिए हमें? अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो आपको स्वर्ग की किताब की ही माननी होगी। आमीन। तो अगर जगत में आपके पास कितनी भी आशीषें आ गई, वो आशीषें आपकी कुछ काम की नहीं। आपको बात पता है, आपके पास ये आशीष चाहिए जो परमेश्वर के वचन में लिखी गई है। आमीन। और वचन में लिखा है धन्य है वे, आशीषित वो व्यक्ति है जिसके अधर्म क्षमा किए गए हैं। आमीन। जिनके पापों को क्या किया गया है? क्षमा किया गया है। हालेलुया। तो पहली बात तो ये है कि हमें ये समझना होगा कि आशीषित होना या धन्य होना इसका मतलब ये नहीं जो हम सोचते हैं। हालेलुया। किसी ने दान वरदानों को प्राप्त कर लिया, एक व्यक्ति जो मेरे जैसा परमेश्वर का संदेश देता है, अलग अलग जगह पर जाता है, प्रभु के वचन का समाचार सुसमाचार प्रचार करता है, इसका मतलब ये भी धन्यता नहीं। हालेलुया। बड़े बड़े स्टेज पर खड़े होना ये धन्यता नहीं है। दानों और वरदानों से भर जाना ये भी धन्यता नहीं है। तुम्हारे द्वारा चिन्ह चमत्कार होना ये भी धन्यता नहीं है। अन्य भाषाओं में बात करना ये भी धन्यता नहीं है। अद्भुत चिन्ह तुम्हारे जीवन के द्वारा प्रकट होना ये भी धन्यता नहीं है। वचन में लिखा है जिसके अधर्म क्षमा किए गए धन्य है वे। हालेलुया। हालेलुया। अरे चमत्कार तो शैतान और शैतान के दूत भी करते हैं, क्या वो धन्य है? क्या वो धन्य है? जगत के लोगों के पास जाओ, अगर वो बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं ना, वहां पर भी चमत्कार होते हैं, इसके लिए वो वहां पर जाते हैं। क्या वो धन्य है? क्या वो धन्य है? तो चमत्कारों से नहीं कह सकते, दानों वरदानों से हम ये नहीं कह सकते, आशीषों से हम नहीं कह सकते। वचन में लिखा गया है धन्य केवल वो व्यक्ति है जिनके अधर्म क्षमा किए गए। हालेलुया। जिनके पापों की क्या हो गई है? क्षमा हुई है। बस उसी व्यक्ति को परमेश्वर के कलाम में और परमेश्वर के वचन में क्या कहा गया है? धन्य है। बोलो क्या कहा गया है? हालेलुया। हाँ। प्रॉब्लम क्या है बताए आपको? अगर पाप के बारे में अगर बताया जाए, फिर एक बार उस वचन को पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। अभी जो धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए, जिनके पाप ढापे गए। हालेलुया। हाँ। अभी देखो पाप जो है, पाप बोलो पाप, पाप जो होता है बहुत बार हम उन पापों को छोड़ते हैं या उन पापों को मानते हैं जो जगत के लोगों को दिखाई देता है। हालेलुया। दो प्रकार के पाप है। बोलो कितने प्रकार के? एक जो लोगों को दिखता है, बोलो एक जो लोगों को, और दूसरा जो केवल तुम जानते हो। दूसरा कौन सा? जो केवल मैं जानता हूं। हालेलुया। बहुत सारे पाप ऐसे हैं जो लोग देखते हैं। दारू पीने वाला दिखाई देता है, ये क्या पी रहा है? दारू। सिगरेट पीने वाला दिखाई देता है, तंबाकू खाने वाला दिखाई देता है, व्यभिचार करने वाला पकड़ा जाता है, चोरी करने वाला पकड़ा जाता है, गाली देने वाला पकड़ा जाता
लोगों को दिखाई देती है, आपको पता है ये एक तरह का पाप हुआ। तो दूसरा पाप मनुष्य के भीतर है, बोलो कहां पर है? जो लोगों को दिखाई नहीं देता। हमने केवल उन पापों को माना है जो लोगों को दिखते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख के हमने बपतिस्मा तो ले लिया, और लोग कहते हैं कि मैंने दारू छोड़ दी, बराबर है ना? मैंने तंबाकू छोड़ दी, मैंने सिगरेट छोड़ दी, मैंने गलत आदतें छोड़ दी, मैंने चोरी करना छोड़ दिया, गाली देना छोड़ दिया, मैंने व्यभिचार करना छोड़ दिया। आपको पता है मैं भी खाने पीने वाला व्यक्ति था, सारी गलत बातें, सारी गलत चीजें मेरे जीवन में थी, सारी बातें मैंने छोड़ दी। ठीक है, लोगों को दिखने लग गया, अरे इसने दारू छोड़ दी, इसने तंबाकू छोड़ दी, अरे इसके पापों की क्या हो गई? क्षमा। ये हुआ एक तरह का पाप। पर आपको पता है दूसरा पाप कहाँ है? भीतर। बोलो कहाँ है? उसको केवल कौन जानता है? मैं खुद। बोलो कौन जानता है? मुझ में कौन सी गलत बात है, कौन से गलत विचार है, कौन सी गलत धारणा है, मेरे मन कैसा अशुद्ध है, मेरे मन में किसके लिए क्या विचार है, इन बातों को केवल कौन जानता है? मैं खुद और परमेश्वर। हालेलुया। बोलो मैं खुद और परमेश्वर। आपको पता है दोनों पापों को हमें परमेश्वर के सामने लेकर जाकर उसकी क्षमा मांगनी होगी, और उन दोनों अधर्मों से हमें छुटकारा प्राप्त करना होगा, तब जाकर हम धन्य कहलाएंगे। आमीन। केवल एक पाप से नहीं, हमने बाहरी पापों से तो नजात पा ली, बाहरी पापों से तो क्षमा प्राप्त कर ली, पर परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर चाहता है कि आप उन पापों को भी मानो जो कहा है अंदर है। बोलो कहा है? जिनको मनुष्य नहीं देख पाता, केवल खुदा देखता है। हालेलुया। केवल कौन देखता है? परमेश्वर देखता है। हमें उन पापों को भी मानना होगा। आमीन। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है कुछ? हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे। चलो, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय वचन 33। इसलिए पहले तो परमेश्वर के राज्य, वचन में लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। हालेलुया। क्या करो? खोज करो। बोलो क्या करो? खोजना किसे कहते हैं? खोजना किसे कहते हैं? अगर एक चीज गुम जाए तो हमें क्या करना पड़ता है? मैं खेकड़ा में पहली बार आया। कहां पहली बार आया? इस गांव में पहली बार आया, तो मुझे रास्ता क्या करना पड़ा? खोजना पड़ा। बोलो क्या करना पड़ा? खोजना पड़ा, क्योंकि मैंने आज तक इस गांव को देखा नहीं था। तो जब मुझे यहाँ पर आना था तो मैंने अपने मोबाइल पर गूगल मैप डाला और नाम डाला इस गांव का, तो मुझे गूगल मैप ने रास्ता दिखाया। मैं रास्ता खोजते खोजते यहाँ पर आया। हालेलुया। तो जो चीज हमें पता नहीं है उसे क्या करना पड़ता है? खोजना। वचन में लिखा है पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या करो? खोज करो। हालेलुया। खोजने को लिए यीशु मसीह कहता है, इसका मतलब है जो तुम्हें लगता है तुम्हारी धार्मिकता है, जो तुम्हें लगता है कि ये मेरी धार्मिकता है, वो तुम्हारी धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता नहीं, उसकी धार्मिकता को खोजो। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है जाना कहां है हमें? बोलो बोलो, जाना कहां है हमें? स्वर्ग में। स्वर्ग में अगर जाना है ना, तो आपको स्वर्ग में कौन सी बातें चलती है और कौन सी बातें नहीं चलती, उसके बारे में विचार करना होगा। आमीन। हम जगत में रहते हैं और जगत की बातों का ही विचार करते हैं। हालेलुया। जब तक आपके विचार स्वर्ग से न जुड़े, तब तक आप स्वर्ग की बातों को खोजेंगे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि अगर आपको स्वर्गीय चीजें चाहिए तो आपको स्वर्ग की ओर ध्यान लगाना होगा। आमीन। तो जब तक आप स्वर्ग की ओर ध्यान नहीं लगाते, उसको नहीं खोजते, आपको वो प्राप्त नहीं होगा। हालेलुया। तो मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता को अगर खोजना होगा तो कहां खोजेंगे? कहां खोजेंगे? बोलो। जगत में ऐसी कौन सी चीज है जो स्वर्ग से आई है? कौन बोलेगा? इस सवाल का जवाब देना जितने लोग यहां पर बैठे।
फिर एक बार पूछता हूं, हमें कौन सी चीज खोजनी है जो कहां पर है? स्वर्ग में। स्वर्ग की बातें खोजनी है। हालेलुया। पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या करो? खोज करो। किसके राज्य? परमेश्वर के राज्य। किसकी धार्मिकता? परमेश्वर की धार्मिकता। उसको क्या करना है? हमें खोजना है। अगर स्वर्गीय बातों को खोजना है तो स्वर्गीय चीजों में ही खोजना होगा। आमीन। तो मेरी ओर देखना सब लोगों ने, एक सवाल का जवाब देना। इस पृथ्वी पर स्वर्ग से आए हुई कौन सी चीज है जिसमें आप स्वर्ग की बातों को खोज सकते हो? परमेश्वर का। आपको पता है बाइबल कहां से आई है? बाइबल कहां से आई है? आपके घर में, आपके चर्च में, आपकी कलीसिया में केवल एक चीज है जो स्वर्ग से आई है। वो क्या है? हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य, आपको पता है मनुष्य घर में टीवी 50,000 की लेगा, 1 लाख की लेगा, उसके लिए जगह बनाएगा, उसके लिए अच्छी जगह वहां पर होगी। मनुष्य फ्रिज लेगा, वो भी 25-30 हजार का लेगा, उसके लिए एक सेपरेट जगह होगी। मनुष्य जो है ना घर में अलग अलग वस्तुएं लाएगा, उसके लिए सेपरेट जगह होगी। पर आपको पता है मनुष्य के घर में स्वर्गीय चीजों के लिए सेपरेट जगह नहीं। कभी टीवी पर रख दिया, कभी टेबल पर रख दिया, कभी फ्रिज पर रख दिया, कभी कहां रख दिया वो भी पता नहीं। किसको? स्वर्गीय चीज को। बोलो किसको? एक ही चीज है जो इस जगत में स्वर्ग से आई है। बोलो कौन सी? बोलो कौन सी? जिसमें आप स्वर्ग की बातों को खोज सकते हो। आमीन, आमीन। जब तक बाइबल को आप स्वर्ग से आई हुई चीज नहीं समझते, आपको उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। ये वचन जो है ना वो कहां से आया है? स्वर्ग से। आमीन। इसकी कदर करो। हालेलुया। इसकी कीमत जानो। ये 200 रुपए की किताब नहीं, ये 500 रुपए की किताब नहीं, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। हालेलुया। क्योंकि ये जो किताब है ना वो सीधा कहां से आई है? स्वर्ग से। ये मेरे खुदा के शब्द है, ये मेरे परमेश्वर की वाणी है। इन स्वर्ग के बातों को केवल ये किताब बताती है। इसलिए पता है आपको, अगर परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता को हमें खोजना है तो कहां खोजना होगा? वचन में। बोलो कहां खोजना होगा? वचन में। और वचन हमारे घर में है। हालेलुया। बाइबल हमारे घर में है। जो व्यक्ति वचन में रहता है ना, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, एक दिन जो आज वचन में है वो एक दिन स्वर्ग में होंगे। आमीन। क्या बोल रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है? जो आज वचन में है वो एक दिन कहां होंगे? और जो वचन में नहीं है वो स्वर्ग में भी नहीं रहेंगे। हालेलुया। आज से ही स्वर्ग में रहने का शुरुआत कर दो। आमीन। अगर आप स्वर्ग में रहना चाहते हो तो आज से वचन में रहना शुरू कर दो। हालेलुया। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को वचन में रखेगा, खुदा उसको स्वर्ग में रखेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। ये सबसे बड़ी बात है। आमीन। खुदा चाहता है कि हम उसके कलाम में रहें, क्योंकि यही स्वर्गीय चीज है जो परमेश्वर ने हमारे बीच में रखी है। हर एक के घर में है, हर एक के घर में है। शायद दान वरदान हर एक व्यक्ति को नहीं मिलेगा, चिन्ह चमत्कार हर एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होगा, हर एक व्यक्ति वचन का प्रचार नहीं कर सकता, हर एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर सेवा नहीं करवा सकता, हर एक व्यक्ति भविष्यवक्ता नहीं बन सकता, हर एक व्यक्ति नबी नहीं बन सकता, हर एक व्यक्ति को एक सेवा नहीं मिल सकती। पर आपको पता है हर एक व्यक्ति वचन में रह सकता है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति इस वचन में जीवन जी सकता है। जो व्यक्ति वचन में रहेगा एक दिन वो स्वर्ग में रहेगा। हालेलुया। आपको कहां पर रहना होगा? वचन में। बोलो कहां रहना होगा? वचन में रहना शुरू कर दो। आमीन, आमीन। उसके राज्य को और उसकी धार्मिकता को परमेश्वर के वचन में खोजो। बोलो कहां खोजना है? वचन में। बोलो कहां खोजना है? वचन में। आमीन। तो जो पहला वचन हमने पढ़ा था, फिर एक बार उसी वचन की ओर हम आएंगे। रोमियो की पत्री उसका 4वां अध्याय पढ़ेंगे। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। चलो आप भी वचन की ओर जाएंगे। वचन में आशीषित व्यक्ति या धन्य व्यक्ति उसको कहा गया है जिसके पापों की क्षमा हो गई। आमीन, आमीन।
और जिनके पाप ढांपे गए वो आशीषित व्यक्ति है स्वर्ग में। हालेलुया। जगत में अलग है, जगत में जिसके पास पैसा है वही आशीषित है, और स्वर्ग में जिसके पाप क्षमा हो गए वही आशीषित है। आमीन। चलो, तो आपको कौन सी आशीष चाहिए, जो स्वर्ग में है वो या जो धरती पर है वो? बोलो बोलो बोलो। स्वर्ग में, बराबर। अगर स्वर्ग में हमें आशीषित होना है तो स्वर्गीय चीजों को मानना होगा। वचन में लिखा है जिनके अधर्म क्षमा किए गए वो धन्य है। आमीन। तो कितने लोगों को लगता है कि मेरे सारे पापों की क्षमा हो चुकी है? हाथ ऊपर कीजिए। जितनों को लगता है कि मेरे सारे अधर्म क्षमा हो गए, अपने हाथ को ऊपर कीजिए। अगर आज यीशु आ गया तो? जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया, अगर आपको ही वहां पर लगता है कि अभी तक मेरे पापों की क्षमा ही नहीं हुई, तो क्या स्वर्ग में जाओगे? जाओगे? तो जाना चाहते हो? पापों की क्षमा चाहते हो? अधर्म क्षमा किए जाना चाहते हो? चलो आज वचन की ओर देखेंगे। एक वचन को निकालेंगे, यूहन्ना, पहले यूहन्ना की पत्री, उसका पहला अध्याय। जब तक किसी बातों को हम एक वचन के अनुसार नहीं करते ना, तब तक पापों की क्षमा भी नहीं होती। हालेलुया। चलो वचन को देखेंगे। पहले यूहन्ना की पत्री, उसका पहला अध्याय। हाँ, पहले यूहन्ना की पत्री, उसका पहला अध्याय और वचन 9 को हम पढ़ेंगे। 9 वचन। अभी देखो, कितने लोग चाहते कि मेरे पाप क्षमा हो जाए? हाथों को ऊपर करना जितने चाहते हैं कि मेरे पापों को क्षमा करना है प्रभु ने। आमीन। पापों की क्षमा चाहते हो? अरे हाँ या नहीं? फुकट मिलेगी, चाहिए? फुकट का हमें अच्छा लगता है। हालेलुया। चलो, प्रभु हमें फुकट पापों की क्षमा देना चाहता है। अगर आज आपने वचन को समझ लिया तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं सारे अधर्म क्षमा किए जाएंगे। आमीन। आमीन। तो पहले यूहन्ना की पत्री, उसका पहला अध्याय, वचन 9, फिर एक बार पढ़ेंगे। यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वो हमारे पापों का क्षमा करके, तो वो हमारे पापों को क्षमा करके, हमें सब अधर्म से शुद्ध करके, अधर्म से शुद्ध करके विश्वास योग्य और धर्मी है। और विश्वास योग्य धर्मी है। आमीन। वचन में क्या लिखा है पता है आपको? वचन में फिर एक बार उसकी पहली लाइन पढ़ना वचन की। हाँ, यदि हम अपने पापों को मान ले। हालेलुया। यदि हम अपने पापों को मान ले। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है मनुष्य का पता है? मानता ही नहीं कि मैं पापी हूं, तो क्षमा कैसे होंगे? आमीन। समझ में आ रही मेरी बात? हमारे पापों की क्षमा क्यों नहीं होती पता है आपको? क्योंकि हम मानते ही नहीं हम क्या है। बोलो बोलो, क्या है? चलो 8 वचन पढ़ेंगे। हाँ, 8 वचन, उससे पहला वचन। यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं है, यूहन्ना कहता है यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं है, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। तो हम किसको धोखा देते हैं? जो व्यक्ति कहता है कि मैं पापी नहीं, वो किसको धोखा देता है? बोलो, किसको धोखा देता है? वचन में लिखा गया है कि सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। सत्य तुम्हें समझेगा और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। सत्य क्या है पता है आपको? सत्य, मेरी ओर देखना, सत्य वो नहीं है जो आप लोगों से बात करते हो, सत्य वो भी नहीं है जो आप सुनते हो, सत्य वो है जो आप खुद से बोलते हो। हालेलुया। पहला सच किससे बोलना है हमें? खुद से। बोलो, किसको बोलना है? हम दूसरों को सच बोलते हैं। हाँ, मैं सच बोलता हूं, मैं कभी झूठ बोलता नहीं। अरे तू लोगों से सच बोलता है पर खुद से झूठ बोलता है कि तू बहुत अच्छा है। खुद को क्या कहता है मनुष्य? तू बहुत। अगर आईने के सामने अगर हम खड़े हो गए तो खुद को देखकर क्या कहेंगे? तेरे जैसा अच्छा कोई। हाँ, बराबर है या नहीं? चलो चलो मेरी ओर देखना। अच्छी बातें किसके लिए सुनना अच्छा लगता है? खुद के लिए या दूसरों के लिए? अच्छी बातें किसके लिए सुनना अच्छा लगता है? खुद के लिए या दूसरों के लिए? और बुरी बातें किसकी सुनना अच्छा लगता है? खुद की या दूसरों की? हा? बुरी बातें किसकी सुनना अच्छा लगता है? खुद की या दूसरों की? यही तो प्रॉब्लम है। हालेलुया। वचन में लिखा है अगर तुम अपने पापों को मानो
अच्छी बात है, तुम बहुत अच्छे हो ब्रदर, तुम तो परमेश्वर के दास हो, अद्भुत रीति से प्रभु तुम्हारा उपयोग करता है, प्रभु ने तुमको बहुत अच्छे दानों से नवाजा है, प्रभु अद्भुत रीति से आपको बड़े बड़े स्टेज पर, बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए। अगर किसी दास ने बता दिया ब्रदर आपके जीवन में ये पाप है, छोड़ दो इसे, अरे मेरे पाप है, अरे मैं सेवा करता हूं, मेरे द्वारा परमेश्वर काम करता, तू कौन आया मुझे बताने वाला? मानता नहीं, बोलो मानता नहीं, मानना सीख जाओ। आमीन। भले आप कितने भी बड़े दास हो, भले परमेश्वर ने आपको दानों से नवाजा हो, भले आपको वचन पता हो, भले आप रोज प्रार्थना करते हो, भले आप निरंतर चर्च में जाते हो, भले परमेश्वर आपके द्वारा सेवा लेता है, भले आत्मिक दानों और वरदानों से आप भरे हुए हो, और फिर भी अगर आपने गलतियां है तो उसे मानना सीखो। आमीन। जब तक एक व्यक्ति अपने गुनाह को मानता नहीं, उसके पापों की क्षमा नहीं होती। हालेलुया। इसलिए 9 वचन में कहा गया है, फिर एक बार पढ़ेंगे उसी वचन को, यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान ले। हालेलुया। तो सबसे पहली बात में क्या करना होगा? अपने पापों को मानना होगा। हालेलुया। कि हाँ मैं गलत हूं, मुझ में गलतियां है, मैं अभी भी गलती करता हूं। मैं प्रभु की सेवा करते करते मुझे आज 14 साल हो गए। कितने साल हो गए? 14 साल। पर फिर भी मैं रोज प्रभु के पास घुटने टेक कर एक क्षमा मांगता हूं कि प्रभु गलती से जो भी कुछ मुझसे गलत बात हुई है, गलत विचार आ गए हो, शायद गलत बोला गया हो, जो भी गलतियां हुई प्रभु मेरे पापों की क्या कर, क्षमा कर। आमीन। जब मैं परमेश्वर की वेदी पर खड़ा होता हूं ना, खड़ा होने से पहले खुदा से क्षमा मांगता हूं कि मुझे शुद्ध कर, मुझे योग्य बना, क्योंकि मैं गलत हूं, मुझ में गलतियां हैं, मुझे अब भी कमतरताएं मुझ में है, मैं और बढ़ना चाहता हूं प्रभु, मैं और आपके नजदीक आना चाहता हूं। आपको बताएं, खुदा हर एक पापों की क्षमा करेगा, पर मानना सीखो। आमीन। बोलो क्या करना सीखो? बहुत सारे पाप ऐसे हैं जो जगत के लोग नहीं जानते, केवल कौन जानता है? मैं जानता हूं। मेरे मन में आए हुए विचार, किसी के बारे में आए हुए विचार, मेरे मन में किसी के बारे में अगर संदेह हो, मेरे मन में किसी के बारे में अगर द्वेष हो, मेरे मन में किसी के बारे में गलत विचार हो, इन सारी बातों को लोग नहीं देख सकते, पर खुदा देखता है। हालेलुया। और आप खुद जानते हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उन बातों को मानिए जो आपको पता है कि पाप है। हालेलुया। 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 इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उन पापों को माने। जब तक आप मानेंगे नहीं, पापों की क्षमा परमेश्वर करेगा नहीं। हालेलुया। और प्रभु चाहता है, प्रभु को पता है ये कौन सी चीज आपके जीवन में है। एक वचन को पढ़ेंगे, चलो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और वचन 16 से लेकर आगे पढ़े। एक धनी व्यक्ति के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। आप पढ़िए। और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हाँ, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं? मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? कि अनंत जीवन पाऊं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक धनी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो उसने उसको पूछा कि हे गुरु, मैं ऐसा कौन सा भला काम करूं कि जिससे मैं क्या पाऊं? अनंत जीवन पाऊं। आमीन। चलो आगे पढ़ेंगे। हाँ। उसने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? हाँ, भला तो एक ही है। हाँ, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, हाँ, तो आज्ञा को माना कर। तो क्या कर? आज्ञाओं को माना कर। आमीन। अगर जीवन को प्राप्त करना चाहते हो तो परमेश्वर की क्या, किसको मानना सीखो? आज्ञाओं को मानो। आगे पढ़ो। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, हाँ, व्यभिचार न करना, हाँ, चोरी न करना, हाँ, झूठी गवाही न देना, हाँ, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। जो 10 आज्ञाएं हैं उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह उससे बात कर रहा है। हाँ, आगे। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हाँ, आगे। उस जवान ने उससे कहा, उस जवान ने यीशु मसीह से कहा, इन सबको तो मैंने माना है।
इन सब आज्ञाओं को मैंने माना है। हाँ, अब मुझ में किस बात की घटी है? अब मुझ में किस बात की घटी है? देखो, जो व्यक्ति कहता है अब मुझ में किस बात की घटी है, इसका मतलब उसको खुद को लगता है कि मैं परिपूर्ण हूं। आमीन। उसको खुद लगता है मुझ में कोई घटी नहीं है। आज आपको पता है बहुत सारे विश्वासी लोगों को यही बात लगती है कि मैं चर्च में जाता हूं, मैं दान देता हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं सेवा करता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं आराधना करता हूं, ये सारी बातें मैं करता हूं, अब मुझ में किस बात की घटी है? हालेलुया। अगर आपने खुद को परिपूर्ण समझ लिया है तो आपको पता है आपके पापों की क्षमा नहीं हो सकती। हाँ, यहां पर बैठा हुआ एक भी व्यक्ति या इस जगत में अभी भी जितने जिंदा है परमेश्वर के महान महान दास, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मैं परिपूर्ण हूं। कोई भी नहीं। हालेलुया। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं परिपूर्ण हूं। कुछ ना कुछ गलतियां हमारे जीवन में है। हालेलुया। क्योंकि आदम का डीएनए हमारे जीवन में है। हाँ, हमारा जो बाप दादा थे ना हमारे आदम, उसके पापों के गुण आज भी हमारे जीवन में है या नहीं? है या नहीं? आपके पास खेती है ना? ओ, अगर खेती में अगर आपने कुछ भी नहीं बोया तो वहां पर क्या उगेगा? बोलो, क्या उगेगा? घास और कांटे और घास या कांटे और पेड़ पौधे, बराबर है ना? उनको बोना पड़ता है, फिर वो उग जाते हैं, फिर भी वो उग जाते हैं, उनको बोना नहीं पड़ता। पर अगर गेहूं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? गेहूं क्या करना पड़ेगा? समझ में आ रही है? अगर हमें कोई भी अनाज चाहिए तो उसको क्या करना पड़ता है? बोना पड़ता है। पर घास के लिए बोना, कांटों के लिए बोना। हमारे पिंपल नहर में बेशरम के पौधे हैं। कौन से पौधे? उसे बेशरम कहा जाता है, वो कहीं भी उगते हैं। हाँ, उनको क्या कहा जाता है? बेशरम, जिसको कोई शर्म नहीं, यानी उनको बोया नहीं जाता, वो उग जाते हैं। हालेलुया। तो कांटों को या घास को बोना नहीं पड़ता, पर गेहूं को क्या करना पड़ता है? आपको पता है जमीन का यह स्वभाव है कि जमीन घास को उगाती है, जमीन का स्वभाव है कि वो कांटों को उगाती है, जमीन का यह स्वभाव है कि वो अलग अलग पौधों को उगाती है, पर जमीन का यह स्वभाव नहीं कि वो गेहूं को उगाए। हालेलुया। गेहूं क्या करना पड़ता है? बोओगे तो ही गेहूं उगेगा। आमीन। घास नहीं भी बोओगे तो घास उगाएगी जमीन, ये उसका स्वभाव। वैसे ही मनुष्य का स्वभाव है। झूठ बोलना सिखाना नहीं पड़ता, पर सच बोलना सिखाना, अरे बोलो, द्वेष करना सिखाना नहीं पड़ता, पर प्यार करना सिखाना। हालेलुया। लड़ना और झगड़ना सिखाना, क्षमा करना सिखाना पड़ता है। हालेलुया। अच्छी बातें जो है ना हमें सिखानी पड़ती है, गलत बातें सिखानी पड़ती है? अरे बोलो, सिखानी पड़ती है? नहीं। वो कहां से सीख गए? जिला परिषद की स्कूल में सिखाया जाता है बेटा आगे जाकर झूठ बोलना, ऐसा सिखाया जाता है। चलो, दारू पीने की क्लास होती है? अरे होती है। तंबाकू खाने की क्लास होती है? नहीं। फिर भी कहां से सीखते हैं हम? क्योंकि जमीन की तरह हमारे जीवन में भी कांटे घास उग जाती है। आमीन। ये हमारा स्वभाव है। पाप के कारण अच्छी बातें सिखानी पड़ती है, गलत बातें सिखानी। इसीलिए हमें रोज इस वचन के बीज को हमारे जीवन में बोना होगा, तब जाकर अच्छी फसल बाहर निकलेगी। हालेलुया। अगर आप वचन को नहीं बोओगे तो हमारे जीवन में केवल घास, कांटे और अलग अलग पौधे ही उगेंगे। आमीन। हाँ, समझ में आ रही मेरी बात? इसलिए हमारे जीवन को रोज हमें इस बीज से भरना होगा। हालेलुया। इस जीवित खुदा के वचन से, इस बीज से हमारे जीवन को हमें भरना होगा, तब जाकर अच्छी चीजें, अच्छे स्वभाव, अच्छे गुण हमारे जीवन में से बाहर निकलेंगे। हालेलुया। अन्यथा नहीं। हालेलुया। वो धनी व्यक्ति कहता है मुझ में कौन सी घटी है? सब तो मैं करता हूं, सब तो मैंने कर चुका है, ये सारे वचनों को तो मैं जानता हूं और पाता हूं, मुझ में कौन सी घटी है? मुझे लगता है मैं परिपूर्ण हूं। तब यीशु मसीह ने उससे कहा, आगे पढ़ो।
यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, यदि तू क्या होना चाहता है? सिद्ध। सिद्ध किसे कहते हैं? जिसके पास कुछ भी कमी घटी उसे कहते हैं सिद्ध होना। आमीन। जगत में केवल एक व्यक्ति सिद्ध था, और बोलो बोलो कौन सिद्ध था? किसका लहू बहाया गया? किसके लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई? अगर परमेश्वर चाहता तो पतरस को कहता, पतरस तेरा लहू बहा। अगर परमेश्वर चाहता तो यूहन्ना से कहता, तेरा लहू बहा। अगर परमेश्वर चाहता तो पौलुस को खड़ा करता और उसको कहता, तेरा लहू बहा। पर परमेश्वर को पता था, ना पतरस का लहू, ना यूहन्ना का लहू, ना पौलुस का लहू, ना मूसा का लहू मनुष्य के पापों को नहीं धो सकता, क्योंकि मनुष्य के लहू में ही पाप है। इसलिए ऐसा लहू चाहिए था जिस लहू में पाप बिल्कुल नहीं, और वो लहू केवल प्रभु यीशु मसीह का था। हालेलुया। जिसमें एक भी गलत बात नहीं थी, उसे कहते हैं सिद्ध होना। बोलो क्या होना? कि जिसके अंदर कुछ भी गलतियां नहीं है। एक ही व्यक्ति सिद्ध था, वो कौन? यीशु। बोलो कौन? उस परमेश्वर का मेमना, जिसके लहू के द्वारा तुम्हारे और मेरे पापों की क्षमा हुई है। आमीन। केवल लहू काफी नहीं था, पवित्र लहू काफी था। हालेलुया। कौन सा लहू? और वो किसका था? हाँ, शिंदे सर अगर अपना लहू दे भी देगा ना, तो भी किसी के पापों की क्षमा नहीं हो सकती। केवल लहू किसका है? यीशु का। क्योंकि उसमें कुछ भी दोष, उसे कहते हैं सिद्ध होना। उसे क्या कहते हैं? यीशु ने उससे कहा, तू सिद्ध होना चाहता है? क्या क्या होना चाहता है? सिद्ध होना चाहता है। तुझे लगता है कि तुझमें कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए, तुझे लगता है कि तुझमें कुछ भी घटी नहीं होनी चाहिए, तो चल, अगर तू सिद्ध होना चाहता है, आगे बढ़ो, तो जा अपना माल बेचकर, अपनी सारी संपत्ति बेचकर कंगालों को दे, कंगालों में बांट दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और उसके बदले में तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। और आकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। आगे बढ़ो। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया। उदास होकर। अगर तू सिद्ध होना चाहता है ना, तो आज जो तेरी अमीरी है, आज जो तेरी धन है, तेरा जो पैसा है, सारा गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले, स्वर्ग में तुझे बड़ी संपत्ति मिलेगी। नहीं छोड़ सका। आपको पता है यीशु मसीह सिद्ध क्यों था? क्योंकि स्वर्ग को छोड़कर कहां आ गया? धरती पर। बोलो कहां आ गया? रहता कहां था? जन्म कहां लिया? चरनी में। बोलो कहां लिया? एक गाय की चरनी में। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल तक इस जगत में था। खुद का घर नहीं था उसके पास, खुद की प्रॉपर्टी नहीं थी उसके पास, खुद की खेती नहीं थी उसके पास, खुद का काम धंधा नहीं था उसके पास। मेरा प्रभु आज यहाँ तो कल वहां, आज इस गांव में कल उस गांव में। कभी वो वहां पर जंगल में रहता था, कभी जाकर पहाड़ी पर सोता था, कभी जाकर किस बगीचे में जाकर सो जाता था, कभी यर्दन के पार निकल जाता था। यीशु मसीह के पास खुद का ठिकाना नहीं था। उसने स्वर्ग को छोड़ दिया और वो पृथ्वी पर आ गया, इसलिए वो सिद्ध था। आमीन। इसलिए वो क्या था? अगर सिद्ध बनना चाहते हो ना, सब कुछ छोड़ना होगा। हालेलुया। क्या छोड़ने की तैयारी है? नहीं। सब कुछ छोड़ देंगे प्रभु। इतना तो कमाया है, कैसे छोड़ू? इतना भी मत कमाओ कि जब प्रभु यीशु मसीह आ जाए ना, तो आप उसको नहीं छोड़ पाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? लूत और उसकी पत्नी, उनको जब सदोम और गमोरा में जब परमेश्वर उस नगर का नाश करने वाला था, तो परमेश्वर ने लूत और उसकी पत्नी को कहा कि जल्द से जल्द इसको छोड़कर निकल जाओ, क्योंकि मैं इस जगह का क्या करने वाला हूं? नाश करने वाला हूं। दोनों भागने लग गए। लूत जो था वो कहता है, प्रभु मैं ज्यादा लंबे तक नहीं भाग सकता, वो आगे जो नगर दिख रहा है ना, वहां तक भाग सकता हूं। प्रभु ने कहा ठीक है, तेरे लिए मैं उस नगर को भी बचा लूंगा। आमीन। चल वहां तक तो भाग। जैसे भागने लग गया, परमेश्वर के दूत ने कहा, जब तू भागेगा, तुम भागोगे, पीछे मुड़कर नहीं देखना। हालेलुया। लूत अपनी जान को बचाते हुए भाग रहा था। उसने अपनी पत्नी को भी नहीं देखा, उसने अपनी बेटियों को भी नहीं देखा। वो सिर्फ किसकी जान को देख रहा था? बोलो खुद की। बोलो किसकी? मुझे बचना है, मुझे वहां तक जाना है। लूत खुद को बचाने के लिए भाग रहा है। लूत की पत्नी भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। लूत आगे, उसकी पत्नी पीछे। पर आपको पता है वचन में ऐसा लिखा है, लूत की पत्नी ने कहां मुड़कर देखा? क्योंकि घर में क्या था?
घर में क्या था? अभी सोना लिया था, हाँ? अभी नया फर्नीचर बनवाया था, अरे अभी इतना धन कमाया था, अरे वो तो पैसा घर में ही रहेगा, अरे वो कबर्ड में ही रहेगा, अरे मैंने गैस बंद किया ही नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? बहनों, जब आप चर्च में आते हो ना, लूत की पत्नी के समान पीछे मत देखो। हालेलुया। घर को कड़ी लगाई या नहीं, घर बंद किया या नहीं, गैस बंद किया या नहीं। जो मुर्गी है वो कहा हो कि अंडा किसके घर में देगी? मेरी मुर्गी जाकर अंडा किसके घर में देगी? हम इस बात का टेंशन लेकर कहाँ बैठते हैं? चर्च में। बोलो कहाँ बैठते हैं? क्या लगता है आपको आशीष मिलेगी? क्योंकि आपकी आशीष किसमें है? आपके लिए आशीष कौन है? अंडा। एक 5 रुपए के अंडे के लिए उन स्वर्गीय आशीषों को आपने गवा दिया। हालेलुया। हाँ, क्योंकि मुर्गी किसके घर में जाएगी और अंडा? अरे देने दो, आज रविवार का दिन है, अंडा दूसरा खाए, टेंशन मत लो। हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु की कृपा हुई तो अगले दिन 2 अंडे दे देंगी। विश्वास रखिए। आमेन। प्रभु को सब कुछ संभव है। आमेन। लूत की पत्नी की तरह अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, उन स्वर्गीय बातों को आप प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। उस धनी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरे पास जो कुछ है, सिद्ध होना चाहता है ना, तेरे पास जो कुछ है कंगालों में बांट दे, कि मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में बड़ी संपत्ति मिलेगी। गया वो प्रभु यीशु मसीह के पास, उसके पीछे गया, संपत्ति को छोड़ सका नहीं। तो आपको पता है यीशु मसीह ने कहा, धनवानों का स्वर्ग के राज्य में जाना कितना कठिन है। क्या कहा यीशु मसीह ने? धनवानों का स्वर्ग के राज्य में जाना कितना कठिन। इसका मतलब क्या हुआ? कि वो व्यक्ति, धनी व्यक्ति कहा नहीं जा सका? किसके वजह से? क्या वो व्यभिचारी था? क्या वो चोर था? क्या वो दारू पीने वाला था? क्या वो दूसरे को गाली देने वाला था? केवल वो क्या था? धनी था। बोलो क्या था? फिर भी कहा नहीं जा सका। तो आपको पता है, धन भी जो है ना, अगर ज्यादा आप कमा लेते हो, वो भी नाश का कारण होगा। वो भी क्या होगा? नाश का। क्योंकि मनुष्य धन की वजह से परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। हालेलुया। पैसा कमाना गलत बात नहीं है, पर पैसा अगर आपका परमेश्वर हो जाए तो ये गलत बात है। हालेलुया। मुझे परमेश्वर के लिए कुछ भी छोड़ने की तैयारी होनी चाहिए। आमेन। कुछ भी छोड़ना पड़े तो भी चलेगा। मुझे कौन चाहिए? केवल परमेश्वर। तब जाकर स्वर्ग का राज्य हमें प्राप्त हो सकता है। हालेलुया। हाँ, तो हमें पता ही नहीं ना कि धन भी पाप है। हाँ, ज्यादा धन कमाना, उसे बटोरना और उसमें अपने मन को लगाना, ये भी परमेश्वर की नजर में क्या है? तो मानो, उन चीजों को क्या करो? मानो। जब तक ऐसे पापों को हम नहीं मानते, पापों की क्षमा नहीं होती। पैसों के कारण चर्च में नहीं आते। आपको पता है, प्रभु ने खेती दे दी, अभी खेती में इतनी आशीष दी, इतनी आशीष दी कि भिंडी बेचने के लिए चले बाजार में रविवार छोड़कर। कुछ सालों पहले मैं एक चर्च में गया था, गुजरात में ही है, नाम नहीं बताऊंगा। उस चर्च के जो लोग हैं ना, वो सारे भिंडी की खेती करते हैं। बोलो किसकी खेती करते हैं? हाँ। और उन्होंने मुझे बोला, ऐसे उनसे गपशप कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सर ये जो भिंडी होती है ना, एक दिन छोड़कर तोड़नी पड़ती है। कितने दिन छोड़कर? अगर आज तोड़ी तो कल का दिन रुकेंगे और परसों तोड़ेंगे, बराबर है ना? तो क्या प्रॉब्लम होता है सर कि एक रविवार हमें मिलता है और एक रविवार, तो अगर महीने में 4 रविवार होंगे तो 2 रविवार ये क्या तोड़ेंगे? भिंडी। और 2 रविवार कहाँ जाएंगे? तो मुझे एक बात बताइए, भिंडी आपको स्वर्ग में लेकर जाएगी? अरे जाएगी या नहीं? चलो, भिंडी किसने दी? भिंडी किसने दी? खेती किसने दी? आशीष किसने दी? और उस आशीष के कारण हम किसको भूल गए? परमेश्वर। तो आपको पता है, जो आशीष मिली है ना, वही आपके लिए रुकावट हो रही है स्वर्गीय जीवन में जाने के लिए। आपको पता है, ऐसे बहुत सारे पाप हमारे जीवन में हम करते हैं, पर मानते उसे मानना सीखो। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना की पत्री में लिखा गया है, फिर एक बार उस वचन पढ़ेंगे, पहली यूहन्ना उसका पहला अध्याय वचन 9। यदि हम अपने पापों को मान ले, मानो
अपने पापों को, गुनाहों को मानो। कितनी बार हम अपने चर्च में नहीं आए, कितनी बार हम प्रार्थना में नहीं आए, कितनी बार हम अपने कामों के लिए बाहर निकल गए। क्या आपको नहीं लगता कि आपने पाप किया है? जब जब आपने खुदा को स्थान न देकर आपने दूसरी बातों को स्थान दिया है, क्या आपको नहीं लगता आपने पाप किया? चर्च था, रविवार था, आपको पता है आराधना है, फिर भी आराधना को छोड़कर अपने कामों में आप निकल गए। क्या आपको नहीं लगता आपने पाप किया? तो मानो। हमने माना ही नहीं, क्योंकि हमें लगता ही नहीं ये पाप है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जहां जाओ वहां एक ही कंडीशन कि बहनों की संख्या ज्यादा और पुरुषों की अरे स्वर्ग में भी ऐसा दिखाई दिया तो क्या करोगे? आपको पता है, मैं तो प्रभु को कहता, प्रभु जिस मीटिंग में जाओ वहां पर किसकी संख्या ज्यादा? बहनों की। और पुरुष देखो तो देखो कितने बैठे, और इनको गिनो और इनको गिनो, आपको पता चल जाएगा कौन ज्यादा और कम है। हालेलुया। क्या लगता है जो यहां पर जितने पुरुष बैठे हैं, आपको क्या लगता है आपको नहीं जरूरत चर्च में आने की? जो आज घर है, शायद कोई खेती में गया होगा, शायद कोई मार्केट में गया होगा, शायद दूसरे कामों। आज अपने हस्बैंड को, अपने पतियों को बोलिए, मैं तुम्हारे लिए उद्धार नहीं ला सकती, मैं तुम्हारे लिए आशीष नहीं ला सकती। अगर तुझे स्वर्ग में आना है, तुझे भी यहां पर आना होगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, एक ही घर में जब दो सोए हुए होंगे, एक उठा दिया जाएगा और एक ही पलंग पर दो सोए हुए होंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। तो एक ही पलंग पे कौन सोता है? बोलो बोलो बोलो, पति और। तो वचन में क्या लिखा है? एक उठाया जाएगा और एक। तो कौन कौन रहेगा मेरे ख्याल से? पति या पत्नी? हाँ, उठाया किसे जाएगा? जो चर्च में, और जो चर्च में नहीं आता वो वैसे ही सोया रहेगा सुबह तक। 7 बजे उठेगा और देखेगा, अरे पत्नी कहाँ गायब है? उसे लगेगा कुछ नाश्ता वगैरह बना रही होगी, सब जगह पर जाकर ढूंढेगा, नहीं मिलती। अरे किसने उठा लिया? और तू रह गया यहाँ पर। अभी जा खेती करने के लिए, जा मार्केट में, जा नवापुर बाजार में। अब तुम तो वही करते आया, चर्च में नहीं जाते हुए। अब पत्नी उठा ली गई क्योंकि वो चर्च में जाती थी, वो परमेश्वर को वक्त देती थी। आपको पता है, पति पत्नी होने के कारण आप दोनों को वही आज्ञाओं का पालन करना होगा। हालेलुया। बहुत ऐसे पाप जो हमने आज तक किए हैं ना, हम उसे पाप मानते ही नहीं। जब तक आप उसे मानना नहीं सीखते ना, मैं आपको कहता हूं पापों की क्षमा नहीं हो सकती। क्योंकि वचन में लिखा है पहले यूहन्ना की पत्री में कि जो यदि तुम अपने पापों को मान लो तो मानो। हालेलुया। तो प्रभु से क्षमा मांगो। आज तक जितने बार आपने खुद के कामों के लिए परमेश्वर की भक्ति नहीं की, आप यहाँ पर रविवार को चर्च में नहीं आए, जितनी बार आपने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, उन सारे पापों को मानना सीखो। आमीन। जब तक आप नहीं मानते, आपके पापों की क्षमा नहीं होती। और प्रभु चाहता है कि हम मानना सीखें। आमीन। हालेलुया। चलो एक वचन पढ़ेंगे, याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय। याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय और वचन 17। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है, जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। उसके लिए वो क्या है? पाप है। फिर एक बार सुनिए वचन, फिर एक बार पढ़िए सिस्टर। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है, जो अच्छी बातें करना जानता है। आप मुझे मेरी ओर देखिए। हर रविवार चर्च में परमेश्वर के दास यहाँ पर वचन से बात करते हैं। आमीन। बड़े बड़े कन्वेंशन इस एरिया में होते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है। परमेश्वर के सेवक अच्छी बातों को सिखाते हैं या बुरी बातों को? प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं या नहीं करने के लिए? वचन पढ़ने के लिए सिखाते हैं या नहीं पढ़ने के लिए? बराबर है ना? उपवास करने के लिए सिखाते हैं या उपवास नहीं करने के लिए? चर्च में जाने के लिए सिखाते हैं या नहीं जाने के लिए? यानी अच्छी बातें सिखाते हैं ना? क्या हम मानते हैं? क्या उन सारी बातों को हम मानते हैं? क्या हम, चलो रोज जो है, कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। रोज कितने लोग बाइबल को पढ़ते हैं? हमें तो जरूरत ही नहीं ब्रदर। क्योंकि क्या, हर रविवार हम कहाँ जाते हैं? चर्च में।
और सुनकर आते हैं, तो हमें क्या जरूरत है खुद बाइबल को पढ़ने की? बारे हफ्ते में एक बार रिचार्ज करते हो अपने मोबाइल को, हफ्ता भर उसी रिचार्ज पर चलते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? मुझे नहीं पता, क्या कोई नहीं पढ़ता बाइबल रोज? कोई नहीं पढ़ता? बाप रे, ये तो टेंशन वाली बात है। हालेलुया, ये सच में टेंशन वाली बात है। क्या आज तक किसी दास ने नहीं बताया आपको कि बाइबल पढ़ना चाहिए? ऐसा पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं सिखाया, पर हमने माना? हमने माना? याकूब की पत्री में क्या लिखा है? सिस्टर फिर एक बार पढ़ी। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता, जो अच्छी बातें करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप, वो पाप है। हालेलुया। अगर प्रभु ने कुछ अच्छी बातें करने के लिए आपको बताया है, अगर आप नहीं करते, वो क्या है? और इन पापों को कभी हमने माना तो कैसे क्षमा मिलेगी? क्या क्षमा मिलेगी? नहीं। जिन पापों को आपने माना ही नहीं है, उन पापों से क्षमा कैसे मिलेगी? आपको पता है, रोज बाइबल न पढ़ना ये भी पाप है, रोज प्रार्थना न करना ये भी पाप है, रोज परमेश्वर की आराधना न करना ये भी पाप है। समझ में आ रही मेरी बात? क्योंकि ये भलाई है, ये अच्छी बातें हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें। आमीन। दूसरों पर दया करना अगर आप नहीं करते, ये भी पाप है। प्रभु ने कहा है कि प्रेम करो, ये भलाई है, अगर आप नहीं करते ये भी पाप है। परमेश्वर ने कहा किसी की मदद करो, अगर आप नहीं करते तो ये भी पाप है। हालेलुया। केवल दारू पीना पाप नहीं, केवल गालियां देना पाप नहीं, केवल झूठ बोलना पाप नहीं। वचन में लिखा है भलाई अगर आप नहीं करते तो वो भी क्या है? पाप है। तो ऐसी तो बहुत सारी भलाइयां हैं जो आज तक हमने नहीं की। पैसे होते, अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आए और हमें कहे 2000 की मदद करना, हमारे पास पैसे होते हैं 3000, पर हम उसे क्या जवाब देते हैं? ब्रदर सच बोलता हूं, मेरे पास पैसे नहीं। हालेलुया। तो मांगो क्षमा प्रभु से कि प्रभु आज तक झूठ बोला है मैंने, था मेरे पास पर मैंने दिया, था मेरे पास पर मैंने दिया नहीं। तो क्या लगता है आपको, ये पाप नहीं है? आपको पता है आज भी बहुत सारे लोग पापों का बोझ लेकर ही बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने पापों को माना। जब तक आप अपने गुनाहों को मानते नहीं, आपके पापों से आप छुटकारा नहीं पा सकते। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा किए गए। आमीन। आप धन्य तब होंगे जब आपके सारे पापों की क्षमा होगी, और आपके पापों की क्षमा तब होगी जब आपके पापों को आप मानोगे। बोलो क्या करोगे? हम मानते ही नहीं तो पापों की क्षमा नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलो एक छोटा सा और देखेंगे, मैं जल्दी खत्म करूंगा, आप टेंशन मत लेना। चलो पहले शमूएल की पुस्तक उसका 15 अध्याय, पहले शमूएल की पुस्तक उसका 15 अध्याय वचन 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। शमूएल ने शाऊल से कहा, हाँ, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। हाँ, इसलिए हाँ, अब यहोवा की बातें सुन ले। अब परमेश्वर की बातें सुन ले शाऊल। हाँ, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का परमेश्वर तुझसे ये कहता है कि मुझे चेत आता है, हाँ, कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया। हाँ, और जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे, हाँ, तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। हाँ, इसलिए हम्म, अब तू जाकर अमालेकियों को मार, हाँ, और जो कुछ उनका है हाँ, उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। हाँ, क्या पुरुष, क्या स्त्री, हाँ, क्या बच्चा, हाँ, क्या दूध पीवा, हाँ, क्या गाय बैल, हाँ, क्या भेड़ बकरी, हाँ, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। सबको मार डाल। अभी देखना, मेरी ओर देखना। परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा शाऊल राजा जो था उसको कहा कि अमालेकी जो है ना, उनको संपूर्ण रीति से खत्म कर देना। समझ में आ रही मेरी बात? किसी को जिंदा नहीं रखना, उनके पुरुषों को, स्त्रियों को और उनके बच्चों को, इतना ही नहीं, भेड़ बकरियां जानवर जितने होंगे ना, सबको खत्म कर देना, किसी को जिंदा रखना नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? ये आज्ञा परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा किसको दी? शाऊल को, एक राजा को परमेश्वर ने आज्ञा दी। आगे बढ़िए। तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया, हाँ, और उन्हें तलाइन में गिना, हाँ, और वे 2 लाख प्यादे, हाँ, और 10,000 यहूदी पुरुष भी थे। हाँ, तब शाऊल ने अमालेक नगर के पास जाकर हाँ,
हाँ कि वहां से हटो, अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ, हाँ कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालूं, हाँ क्योंकि तुमने सब इस्राएलियों पर उनके मिस्र से आते समय हाँ प्रीति दिखाई थी, हाँ और केनी अमालेकियों के मध्य में से निकल गए। तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक जो मिस्र के सामने है, हाँ अमालेकियों को मारा आगे हाँ और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा, हाँ और उसकी सब प्रजा को तलवार से सत्यानाश कर डाला, मार दिया आगे। परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था, उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की। हाँ देखो 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 देखो, परमेश्वर ने क्या कहा था शाऊल को कि सब चीजों को खत्म कर देना। हालेलुया। पर बाइबल ऐसा कहता है जब अमालेकियों को उसने मारा, पुरुषों को, स्त्रियों को और सारी चीजों को तो उसने खत्म किया, पर अच्छी भेड़ बकरियां, अच्छे प्राणी, अच्छे जानवर जो थे उन पर कोमलता की और उनको बचा कर लेकर आए। बराबर है ना? तो परमेश्वर ने क्या कहा था, इन सारों को क्या करना, मार देना। आगे बढ़ो। हाँ और उन्हें सत्यानाश करना न चाहा, हाँ परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था, हाँ उसको उन्होंने सत्यानाश किया। हाँ आगे। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा। जब शाऊल ने ऐसा पाप किया, जब शाऊल ने ऐसी बात की, तो यहोवा का वचन फिर एक बार शमूएल को आया कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं शाऊल को राजा बनाकर पछताता हूं। क्यों? क्योंकि जो मैंने उससे कहा था उसने नहीं किया। आपको पता है शाऊल ने सारे भेड़ बकरियां जानवर क्यों लाए थे? आगे बढ़ेंगे, चलो वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, हाँ और मेरी आज्ञाओं को पालन नहीं किया। हाँ तब शमूएल का क्रोध भड़का, हाँ और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। हाँ बिहान को जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, हाँ तब शमूएल को यह बताया गया कि शाऊल कर्मेल को आया था, और अपने लिए एक निशानी खड़ी की, और घूमकर गिलगाल को चला गया है। तब शमूएल शाऊल के पास गया, और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा को और से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियां का यह मीमिया और गाय बैलों का यह गवाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? शाऊल को जब शमूएल मिला तो खुद शाऊल जो है वो शमूएल से क्या कहता है पता है आपको? राजा शाऊल राजा शमूएल से क्या कहता है? मैंने परमेश्वर की आज्ञा को क्या किया है? पूरी की। हालेलुया। आपको पता है उसने जो गलती की उसको पता ही नहीं चल रही। आपको पता है परमेश्वर ने कहा था समूल पूरी रीति से नाश करना है, किसी को जिंदा नहीं रखना। उसने अच्छी भेड़ बकरियां, सारे अच्छे जानवर जो थे उसने लाए थे, और फिर भी जब शमूएल उसको मिलने के लिए आया तो खुद शाऊल उसे कहता है कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा को क्या किया है? पूरी की। आपको पता है फिर शमूएल ने कहा अगर तू कहता है कि परमेश्वर की आज्ञा को तूने पूरी किया है, तो फिर मुझे जो कान में सुनाई देता है, ये जो जानवर जो चिल्ला रहे हैं उनकी आवाज मुझे क्यों सुनाई देती है? अगर तूने अमालेकियों को और उसके सर्वस्व को अगर नाश किया होता तो ये सारे जानवर जो चिल्ला रहे ना, वो चिल्ला कर बता रहे कि हम जिंदा हैं, हमें नहीं मारा गया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आपको पता है बहुत बार हम भी परमेश्वर से यही कहते हैं कि हम आपकी आज्ञाओं को मानते हैं पर करते नहीं, उसके वचन के अनुसार चलते। आपको जो लगता है ना वो परमेश्वर नहीं चाहता। आगे पढ़िए, आप हम देखेंगे, आगे देखेंगे। हाँ, शाऊल ने कहा, हाँ, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं। वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं। हाँ, अतः प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, हाँ, और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है। हाँ, वो क्या कहता है? ये जो सारे जानवर जो हमने लाए हैं ना, वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए लाए हैं। आमीन। आपको पता है परमेश्वर को वो खुश करने के लिए कहता है कि ये सारे जानवर जो मैंने लाए हैं ना, वो किसके लिए लाए हैं? परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए लाए। अभी मेरी ओर देखो, आप परमेश्वर के लिए क्या करते हो, इससे परमेश्वर खुश कभी नहीं होता। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है ये जब आप समझ लेते हो ना, तब परमेश्वर आपसे खुश होता है।
हालेलुया। समझ में आ रहा है? फिर एक बार बोलना चाहता हूं, कान देकर सुनना। आप परमेश्वर के लिए क्या करते हो, जो करते हो उससे मेरा परमेश्वर खुश नहीं होता। परमेश्वर तब खुश होता है जब आप समझ लेते हो कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। आमीन। खुद होकर प्रभु के लिए कुछ मत करो, आप वही करो जो खुदा चाहता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की इच्छा को समझ लेते हो और उसके अनुसार चलते हो ना, तब मेरा परमेश्वर प्रसन्न होता है। आमीन। शाऊल ने वो किया जो परमेश्वर नहीं चाहता। भले ये जानवर तूने मेरे लिए लाए हो, मुझे भेंट चढ़ाने के लिए लाए हो, पर मुझे कतई वो जानवर नहीं चाहिए जो मेरी आज्ञा के खिलाफ है, जो मुझे पसंद नहीं है। उस भेंट को परमेश्वर को मत चढ़ाओ जो परमेश्वर नहीं मानता। आमीन। 2 नंबर के काम करने वाले भेंट लेकर आते हैं चर्च में। हाँ, कैसे कमाए पैसे? अरे बोलो कैसे कमाए? 2 नंबर से। और कहते कि मेरे तरफ से 50,000 में भवन के लिए देता हूं, परमेश्वर के भवन के लिए। कितने दिए? बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल मत लेना। मैं बोलना चाहता हूं, दूसरों से लूट कर लाई हुई संपत्ति से मेरे खुदा का भवन नहीं बन सकता। हालेलुया। आज बहुत सारी कलीसियाओं में ये बात होती है। बहुत लोगों को पता है कि इन्होंने पैसे कैसे कमाए हैं, 2 नंबर से कमाए हैं, गलत रीति से कमाए हैं, गलत मार्ग से कमाए हैं। आपको पता है आज उस गलत धन का उपयोग जो है बहुत सारी कलीसियाओं में हो रहा है। क्या लगता है आपको? क्या ये पाप नहीं? ये परमेश्वर के विरुद्ध किया गया हुआ पाप नहीं? आज उसी पापों को हमने अपनी कलीसिया में करना शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है, क्या परमेश्वर हमें माफ करेगा इन पापों के लिए? क्या परमेश्वर ने शाऊल को माफ किया? माफ किया नहीं। प्रभु कभी नहीं चाहता था कि उन भेड़ों को तू मेरे लिए लेकर आए जो मेरी आज्ञा के खिलाफ है। बिल्कुल नहीं। तू केवल मेरी आज्ञा का पालन कर। आमीन। खुद मत, ये देखो, खुद मत सोचो कि प्रभु किससे प्रसन्न होगा। ये सोचो, बाइबल में सब लिखा है कि मेरा खुदा किससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। हमने अपने मार्ग तैयार कर लिए हैं प्रभु को खुश करने के लिए। नहीं, आपको परमेश्वर के ही मार्ग में चलना होगा उसको खुश करने के लिए। हालेलुया। मार्ग तैयार मत करो, मार्ग खोजो। हालेलुया। मार्ग ढूंढो, मार्ग ऑलरेडी तैयार है। आमीन। आमीन। मनुष्य क्या करता है पता है आपको? परमेश्वर को खुश करने के लिए मार्ग तैयार करता है। बोलो क्या करता है? मार्ग तैयार मत करो, मार्ग ऑलरेडी तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। हमें सिर्फ मार्ग पर क्या करना है? चलना है। आमीन। खुद के मार्गों पर परमेश्वर नहीं चलेगा आपके साथ, वो उसके ही मार्गों पर रहता है। हालेलुया। आप वचन के बाहर जाकर कुछ भी करोगे ना, मेरा परमेश्वर प्रसन्न नहीं रहता। आपको वचन में रहकर ही उसको प्रसन्न करना होगा, उसकी आज्ञाओं को पाल कर ही उसको प्रसन्न करना होगा। आमीन। आमीन। शाऊल ने माना कि मैंने पाप किया, माना उसने? नहीं, वो कहता है इन भेड़ बकरियों को मैंने किसके लिए लाया प्रभु? तेरे लिए, परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए मैंने लाया। पापों को उसने माना नहीं। मानते नहीं तो पापों की क्षमा होती। अगर शाऊल मान जाता तो उसके पापों की क्षमा हो जाती, पर उसने माना ही नहीं। इसलिए पहले यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 अध्याय और वचन 9 में हमने पढ़ा। फिर एक बार पढ़ेंगे। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे अधर्मों को क्षमा करेगा। आमीन। तो हमारे पापों को हमें क्या करना होगा? बोलो बोलो बोलो, क्या करना होगा? तो मानने की तैयारी है? हालेलुया। खुद के पापों को क्या करना होगा? मानना होगा। हाँ, उन पापों को जो जगत के लोग नहीं देखते, जिससे जो केवल किसे पता है? मुझे। आमीन। हाँ, उन्हें हमें क्या करना होगा? मानना होगा। खुदा, आपको पता है रविवार के दिन जितने लोग यहाँ पर बैठते हैं ना, हम किसी को नहीं पहचान सकते कौन कितना धर्मी है। बिल्कुल नहीं। हाँ, क्योंकि बैठते ही ऐसे दूध के जैसे, स्वर्गदूत ना, सारे स्वर्गदूत यहाँ पर उतर आए, ऐसा लगता है। अगर आपको पहचानना हो तो कब पहचानना होगा पता है आपको? सोमवार से लेकर शनिवार तक, कि आप स्वर्गदूत है या भूत है या नहीं, बराबर है या नहीं? हाँ,
जब हम चर्च में जब आते हैं कितनी नम्रता से आते हैं, बराबर है ना, कितनी नम्रता से, हम्बलनेस, बाप रे, हमारा पहराव वगैरह एकदम नम्रता से हम प्रवेश करेंगे, ऐसे सिर को झुकाकर उसकी प्रार्थना करेंगे और हाथ उठाकर उसकी आराधना करेंगे। ये सब नाटक कितने घंटे चलता है? ये सारा नाटक कितने घंटे चलता है? 3 घंटे। सोमवार से लेकर शनिवार तक देखो, कभी इनके हाथ ऊपर उठते, कभी इनके हाथ ऊपर उठते, मुंह से कभी हालेलुया निकलता, कभी प्रार्थना निकलती नहीं, कभी आराधना निकलती। हाँ, पूरा दिन टीवी के सामने बैठे रहेंगे, पूरा दिन मोबाइल के सामने बैठे रहेंगे, पूरा दिन गपशप करते निकल जाएगा, कभी परमेश्वर के सामने हम बैठते नहीं। ये नाटक कितने घंटे चलता है? सिर्फ रविवार के दिन 3 घंटे। बोलो कितने घंटे? 3 घंटे। उसके बाद जो है ना, हम जब बाहर निकल जाते हैं तो परमेश्वर देखता है, अरे ये वही है जो चर्च में था, क्योंकि चर्च में तो अलग ही दिख रहा था और बाहर देखा तो अलग ही दिखता है। हालेलुया। चर्च में देख रहा था तो धर्मी दिख रहा था, अगर बाहर आ गया तो बाप रे, इससे अच्छा तो वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर पता भी नहीं, वो तुमसे अच्छा है, उनका व्यवहार तुमसे अच्छा है, उनका बोलना हमसे अच्छा है। आपको पता है, नाटक चर्च में मत करो, बिल्कुल नहीं। ये 3 घंटे का नाटक परमेश्वर नहीं देखता, परमेश्वर आपकी जिंदगी को निहारता है। हालेलुया। 24 घंटे मेरे परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। आमीन। परमेश्वर 24 घंटे आपको देख रहा है, इसलिए उन पापों को मानो जो परमेश्वर देखता है। हालेलुया। हाँ, जो परमेश्वर जानता है। कलीसिया नहीं जानती, पास्टर भी नहीं जानते, परमेश्वर के दास और आगेवान भी नहीं जानते। जो आप जानते हैं कि मेरे जीवन में कौन सी गलतियां हैं, जो आप बंद कमरे में किए हैं, आपके मोबाइल में आपने जो पाप किए हैं, आपने टीवी पर जो पाप किए हैं, आपने एकांत में जो पाप किए हैं, केवल खुदा जानता है और आप जानते हो। हालेलुया। उन पापों को आज तक हमने माना नहीं, इसलिए हमारे पापों की क्षमा हुई। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा किए गए। आमीन। आप धन्य तभी होंगे जब हमारे पापों की क्षमा होगी, और पाप क्षमा तब होंगे जब हम अपने पापों को मानेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है, और इन दिनों में केवल अपने पापों को मानो और अपने अधर्म से छुटकारा पाओ, क्योंकि वचन में लिखा है, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा किए गए और जिनके पाप ढांपे गए। आमीन। क्योंकि वही स्वर्ग के वारिस हो सकते हैं। आमीन। बस वही स्वर्ग के वारिस होंगे। स्वर्ग में सब कुछ चलेगा। आप गरीब रहेंगे, चलेगा। आप अमीर रहेंगे तो भी चलेगा। आप पढ़े लिखे होंगे, चलेगा। आप अनपढ़ होंगे, चलेगा। समझ में आ रही है? आप काले होंगे तो भी चलेगा। अगर आप गोरे होंगे तो भी, आप ऊंचे होंगे तो भी स्वर्ग में चलेगा। आप नाटे होंगे तो भी, आप मोटे होंगे तो भी चलेगा। आप पतले होंगे तो भी चलेगा। सारी चीजें परमेश्वर एडजस्ट करेगा, एक चीज नहीं करता। कौन सी? पाप। बोलो कौन सी? पाप अगर आपके जीवन में होगा तो मेरा खुदा आपको एडजस्ट नहीं कर सकता। आमीन। तो इसलिए हमें अगर उसके साथ जाना है तो हमें अपने हमारे पापों से छुटकारा पाना होगा। हालेलुया। बाकी आप सब चीज लेकर जा सकते हो। हाँ, आपका मोटापा, आपकी कमजोरी, आपका ज्ञान, आपका ज्ञान, सारी चीजें जैसे हो प्रभु आपको उठा लेगा, पर पाप के साथ आपको नहीं उठा सकता। पाप का बोझ इतना बड़ा है ना कि प्रभु भी आपको नहीं उठा सकता। हालेलुया। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह को भेजा था कि हमारे गुनाहों को वो अपने ऊपर ले ले। आमीन। यीशु ने हमारे पापों को लिया तो है, पर हमने दिया? हमारे पापों को उसको दिया? वो तब लेता है जब हम देते हैं। हालेलुया। तो मानो, हमारे पापों को मानो। आज भी यीशु मसीह का लहू हमारे पापों की क्षमा करता है, पर हम मानते नहीं, इसलिए पापों की क्षमा मिलती नहीं। क्या तैयार हो पापों को मानने के लिए? तैयार हो? किसके पापों को मानना है? बोलो बोलो, किसकी गलतियों को देखना है? खुद की। हालेलुया। उन पापों को मानो जिन पापों को आज तक माना नहीं। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, प्रभु हमारे सारे अधर्मों को क्षमा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हमारे पाप क्षमा हो जाए, क्योंकि वही लोग स्वर्ग में धन्य कहे जाते हैं। आमीन। इसलिए दाऊद भी कहता है, भजन संहिता एक आखिरी वचन को पढ़ेंगे,
भजन संहिता उसका 32 अध्याय वचन 1 और 2। भजन संहिता उसका 32 अध्याय वचन 1 और 2। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। आगे क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। आमेन। ये धन्य व्यक्ति है। आमेन। हाँ, तो केवल पैसों के पीछे, केवल जग की आशीषों के पीछे मत लगो, उसमें धन्यता नहीं, वो आशीष नहीं। आशीषित वो व्यक्ति है जिनके अधर्म क्षमा किए गए। आमेन। और प्रभु पापों की क्षमा तब करता है जब हम पापों को मानते हैं। बोलो, हम पापों को मानते हैं। हालेलुया। बैंक में जाते हुए, आप कितने लोग बैंक में गए हो आज तक? बैंक में गए हो कभी? ओके। अगर एक चोर भी अगर बैंक में निकल जाए तो क्या वो वहां पर जाकर चोरी करता है? हा? चोर भी अगर पैसे निकालने के लिए जाए बैंक में, अगर उसका भी खाता वहां पर हो, तो वो जाता जब है चोर, तो क्या जाकर वहां पर चोरी करता है? क्यों? क्योंकि उसको पता है। क्यों नहीं करता? बैंक में इतना पैसा होता है, यहां वहां जहां देखो आपको बंडल बंडल दिखेंगे, पर क्या वहां पर चोरी होती है? चोरी होती है? नहीं। क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? बैंक में लोग चोरी क्यों नहीं करते? इतना पैसा देखते फिर भी चोरी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां पर क्या लगे होते हैं? बोलो बोलो, क्या? कैमरा। बराबर ना? जैसे कैमरे यहां पर लगे हैं, वैसे बैंक में क्या लगे होते हैं? कैमरा। जहां जाओ वहां क्या दिखेंगे? सीसीटीवी कैमरास। बराबर है ना? तो लोगों को पता है, अगर 1 रुपया भी चुराया तो कौन देखेगा? किसमें आ जाएगा? अगर कैमरा मैंने पकड़ लिया तो क्या होगा? कहां लेकर जाएंगे? जेल में, पुलिस स्टेशन में। बराबर है ना? तो जो हमारे जीवन में भय है वो किसका है? बैंक मैनेजर का? वहां के स्टाफ का? नहीं। किसका भय है? कौन देख रहा है? कैमरा। हम जो पाप नहीं करते, चोरी नहीं करते, वो किसकी वजह से नहीं करते? क्योंकि चारों ओर क्या लगे हैं? आपको पता है, एक मनुष्य पाप तब नहीं करता जब वो जानता है कि कौन मुझे देख रहा है। हर वक्त कौन मुझे देख रहा है? मेरे घर में मुझे कौन देख रहा है? मैं जब बाहर हूं मुझे कौन देख रहा है? मैं जब खेती करता हूं मुझे कौन देखता है? अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप पाप कभी नहीं करोगे। हालेलुया। सीधी बात है। जिस व्यक्ति को विश्वास है कि परमेश्वर मुझे हर दिन हर वक्त देख रहा है, तो आप छोटी सी गलती भी नहीं करोगे। आमेन। आमेन। मेरा परमेश्वर कभी सोता और कभी ऊँघता, इसका मतलब वो हर वक्त हमें देखता। हालेलुया। हाँ, रात को तुम सोते हो, परमेश्वर नहीं सोता। आमेन। अगर वो कभी नहीं सोता और कभी नहीं ऊँघता, इसका मतलब उसका सीसीटीवी कैमरा हर वक्त आपको देख रहा है। हालेलुया। सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है। आमेन। आपको क्या लगता है केवल रविवार के दिन परमेश्वर देखता है? केवल उसका कैमरा रविवार के दिन चालू होता है? नहीं, सोमवार से लेकर शनिवार उसका चालू ही है। हालेलुया। तो इसलिए जब आप चर्च से बाहर भी जाते हो ना, तब ये बात मन में रखना कि मुझे कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है। वो कभी सोता नहीं और कभी ऊँघता नहीं। और जब आपके जीवन में ये बात आप समझ लोगे, आप कभी पाप नहीं करोगे। हालेलुया। और अगर हो भी जाएगा तो आप मान लोगे। आमेन। क्योंकि आपको पता है किसने देखा है? किसने देखा है? परमेश्वर। एक परमेश्वर की दासी है जिन्होंने बहुत अच्छा कहा है। उन्होंने, मैंने सुना था उनके वचन के द्वारा, उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति पाप करता है, हर व्यक्ति गलतियां करता है, और परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है पता है आपको? कि जब आपने आपके जीवन के द्वारा कुछ गलत बात हो गई, पाप हो गया, तुरंत आप प्रभु से कहना, प्रभु मुझे क्षमा कर। क्या कहना? प्रभु मुझे, मैं पापी हूं, मुझसे गलत बात हो गई। जिस दिन आप तुरंत उससे पाप की क्षमा मांग लेते हो, मान लेते हो, तो आपको क्षमा कर देता है। आमेन। मैं आपको कहना चाहता हूं, लास्ट बस 2 मिनट में मैं खत्म करूंगा। आदम और हवा ने पाप किया ना? क्या खाया उन्होंने? फल। क्या आपने कभी सोचा है आदम ने माफी मांगी? हवा ने माफी मांगी? नहीं। जब परमेश्वर ने आदम से पूछा कि आदम तूने फल खाया, तो उसने क्या किया?
उसने क्या कहा, प्रभु जिस पत्नी को तूने करके दिया ना उसने मुझे क्या किया, फल खिलाया। बराबर है ना? यानी अपने पाप को किस पर डाल दिए, हवा पर। हवा की ओर परमेश्वर गया, उससे पूछा तूने इसको क्यों फल खिलाया? उसने कहा नहीं नहीं मैंने कहा खिलाया, मुझे किसने खिलाया? सांप ने। बोलो किसने खिलाया? दोनों ने पछतावा किया, पापों को माना नहीं, दूसरे के ऊपर डाल दिया। हालेलुया। मैं थोड़ी गलत हूं, ये गलत है, मैं थोड़ी गलत हूं, वो गलत है। हालेलुया। मैं चर्च में क्यों नहीं आता? क्योंकि वो जो है ना मुझे अच्छा बर्ताव नहीं करता, मेरे बारे में कुछ भी बोलता है। बहुत सारे लोग चर्च में इसलिए नहीं आते क्योंकि मेरा इससे जमता, अरे इससे नहीं जमता, उससे जमना चाहिए। हालेलुया। किससे हमारा जमना चाहिए? परमेश्वर से। तुम मनुष्य के लिए चर्च में नहीं आते, हम खुदा के लिए चर्च में आते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं कि चर्च में नहीं आते, क्यों? क्योंकि हमारा एक दूसरे से नहीं जमता। आपको पता है हम यहां पर एक दूसरे से जमने के लिए नहीं, हम उस खुदा से रिश्ता बनाने के लिए आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अपने पापों को एक दूसरे की ओर मत फेंको, उसे खुद मानो और परमेश्वर से कहो प्रभु मेरे पापों की क्षमा कर, मेरा परमेश्वर क्षमा कर देगा। आमीन। आमीन। और यही खुदा चाहता है। आदम अगर पछतावा कर लेता प्रभु क्षमा कर देता, हवा अगर पछतावा कर लेती प्रभु क्षमा। जो पछतावा करता वो एदेन में ही रहता। उस टाइम आदम ने अगर पछतावा कर लिया होता, पापों को मान लिया होता ना, तो आदम अकेला कहां रहता? बोलो बोलो कहां रहता? एदेन की वाटिका में। और हवा जो होती ना बाहर निकल जाती, फिर आपकी अलग मीटिंग होती। हाँ हालेलुया। हाँ मैं सच बोलता हूं। और हवा अगर मान जाती प्रभु मैं मानती हूं कि मैंने गलत किया, तो मैं आपको कहना चाहता हूं ये सारे आदम बाहर रहते और आप एदेन की वाटिका में रहते। हालेलुया। हाँ क्योंकि मेरा खुदा है ना, मानने वालों को ही क्षमा करता है। आमीन। पर दोनों ने माना नहीं, इसलिए हम दोनों बाहर हैं। हालेलुया। इसलिए हम दोनों कहां हैं? बाहर हैं, भोग। क्योंकि हमारे पाप की वजह से हम ये सब भोग रहे हैं। आमीन। वहां टेंशन नहीं था, वहां मच्छर भी काटता नहीं था, वहां पर कुछ बीमारियां भी नहीं थी, वहां पर टेंशन भी नहीं थी, वहां पर कर्जा भी नहीं था, कुछ भी तकलीफ वहां पर नहीं थी। ये सारे हमारे पापों की वजह से है जो हमने माना नहीं, और इसलिए ये सारी बातें हम भुगत रहे हैं। अगर मानना सीख जाओ तो प्रभु हमारे पापों की क्षमा कर दे। हालेलुया। तो आज के बाद परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने गुनाहों को, अपने पापों को हम मानना सीख जाए। आमीन। प्रभु क्षमा करेगा। और फिर धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा किए गए, हम वो आशीषित लोग हो जाएंगे जिनके पापों की क्षमा हो चुकी है। आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस समय हम प्रार्थना करेंगे। हर एक व्यक्ति अपने हृदय से उस परमेश्वर की ओर देखेंगे, उस परमेश्वर की ओर हम मन लगाएंगे। धन्यवाद पिता, हम आपकी ओर आते हैं प्रभु जी, हम आपकी ओर निहारते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपके वचन में हमने देखा धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा किए गए हैं, और अधर्म उन व्यक्तियों के क्षमा किए जाते हैं जो अपने पापों को, अपने गुनाहों को मान लेते हैं। प्रभु जी हम सब पापी हैं, हम आज कबूल करते हैं, अपने पापों को हम आपके सामने लाते हैं। आप हम पर दया कीजिए, दया कीजिए प्रभु, हमारे सारे गुनाहों को आप क्षमा कीजिए। धन्यवाद प्रभु जी। एक छोटे से कोरस के साथ हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे, फिर एक बार उसके लहू के सामने हम आएंगे, अपने पापों को हम कबूल करेंगे और प्रभु को कहेंगे प्रभु हमारे पापों की क्षमा है, हमें शुद्ध करें, हमें पवित्र करें। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हर एक व्यक्ति अपने आप को नम्र करे, एक टूटे हुए मन के साथ प्रभु के सामने आए और परमेश्वर के हाथों में खुद को समर्पित किया। प्रभु चाहता है हमें नए सिरे से बनाना, हमारे सारे पापों को क्षमा करना चाहता है। जब तक हम नहीं मानते प्रभु हमें क्षमा नहीं कर सकते। अपने मनों को हम कठिन न करें, मनों को तोड़ते हुए हम परमेश्वर की उपस्थिति में
छोटे से कोरस के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। इस गीत के साथ हम खुद को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें।
मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि हम आपके जैसे दिखे। इसलिए प्रभु जी केवल एक चीज है जो हमें आपके समान कर सकती है, वो है पवित्रता। प्रभु जी हमारे पापों को, हमारे अधर्मों को आप क्षमा कीजिए पिता। हम आज मानते हैं, अपने गुनाहों को हम मानते हैं प्रभु जी, उन सारे पापों को हम मानते हैं जो हमने आपके विरुद्ध में किए हैं। आप हमें हमारे अपराधों को, हमारे पापों को, हमारे अधर्म को आप क्षमा कीजिए पिता, और हमें पवित्र और हमें शुद्ध कीजिए कि हम आपके समान दिखें। इसलिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं, जिस वचन के द्वारा आज आपने हमसे बात की कि हम अपने पापों को मान लें, अपने गुनाहों को मान लें और हमारे गुनाह क्षमा हो जाए, ताकि आपके वचन के अनुसार आप कह सकें, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा किए गए। हम उन धन्य व्यक्तियों में से हो जाए जिनके पापों की क्षमा हो चुकी है, जिनके अधर्म क्षमा किए गए हैं। यह स्वर्गीय धन्यता है प्रभु जो हमें प्राप्त करनी है। पिता आपके वचन के अनुसार, आपके जीवित कलाम के अनुसार हर एक व्यक्ति को आपने शुद्ध और पवित्र किया है, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। केवल सुनने वाले नहीं, पर उस वचन पर विश्वास रखकर चलने वाले हम बन जाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद। सारा आदर और सारी महिमा और सारा जलाल आप ही को देता हूं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूं। आमीन।